नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारतीय समाज सुधारक। इस टॉपिक को हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भारतीय समाज सुधारक आंदोलन में कौन सबसे पहले जो नेता आए थे, तो वो हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय, इनका जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 1772 ईस्वी में। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? तो वो हुई 1833 ईस्वी में। तो हम लोग इससे ये दो चीज़ें निकल के आई कि जो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ वो 1772 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? वो हुई 1833 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना, देखिए, राजा राम मोहन राय ने एक समाज की स्थापना की थी। उस समाज का नाम है ब्रह्म समाज, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और वो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आधुनिक भारत के जन्मदाता भी ये कहे जाते हैं। कौन? राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जन्मदाता भी ये कहे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि उन्होंने सती प्रथा, अब देखिए कुछ पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने कौन कौन से पॉइंट? सती प्रथा, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो कि ये विरोधी थे। सती प्रथा, जाति प्रथा और मूर्ति पूजा, इनके ये विरोधी थे। देखिए दोस्तों, सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं और अगर हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता था, हस्बैंड की मृत्यु की जो चिता होती थी उसके साथ में उसकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। ये होता था सती प्रथा। तो इसको समाप्त किया। और इसको समाप्त कैसे किया तो वो हम लोग जानेंगे। देखिए, उन्होंने क्या थे, एक अंग्रेज थे विलियम बेंटिक, एक विलियम बेंटिक नाम के एक अंग्रेज थे। उनके साथ मिलके 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि राजा राम मोहन राय भारत के पत्रकारिता के जनक भी कहे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पत्रकारिता के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है राजा राम मोहन राय। इसके बाद हम लोग और देखेंगे कि इनका अन्य नाम जो है और इनको और दूसरे नाम से किस किस नाम से भी जाना जाता था। तो देखिए, नव प्रभात का तारा, जो नव प्रभात का तारा है, इस नाम से भी जाना जाता था। किसको? राजा राम मोहन राय को। और सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक भी कहे जाते थे और नव जागरण के अग्रदूत। ये तीन नाम आप लोग याद रखिएगा कि नव प्रभात का तारा, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक और नव जागरण के अग्रदूत, ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय से संबंधित हैं। इनके अन्य नाम थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद इनका जो पहला फारसी ग्रंथ था, इनका जो पहला फारसी ग्रंथ कौन सा था, तो वो था तोहफत उल मुद्दीन। तोहफत उल मुद्दीन जो इनका था वो पहला फारसी ग्रंथ था, इनका राजा राम मोहन राय का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, डेविड हेयर, ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि डेविड हेयर की मदद से 1817 ईस्वी में, कब? 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसने की। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई और डेविस हेयर की मदद से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1821 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगाल पत्रिका, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगाल पत्रिका यानी कि संवाद कौमुदी, एक संवाद, एग्जाम में दो पॉइंट बनते हैं, या फिर बंगाल पत्रिका नाम से पूछा जाएगा या फिर संवाद कौमुदी के नाम से पूछा जाएगा। तो इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाल पत्रिका या संवाद कौमुदी उन्होंने रचना की। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? फारसी। तो 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार को प्रकाशित किया। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में इन्होंने प्रकाशित किया। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे
कि 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती कहाँ पे है? तो इनकी मृत्यु होती है इंग्लैंड के एक ब्रिस्टल नाम का एक शहर है, ब्रिस्टल में, इंग्लैंड ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी जो कब्र है वो वहीं पे है। कहाँ पे? ब्रिस्टल में, इंग्लैंड ब्रिस्टल में उनकी कब्र वहीं पे है। ठीक है। अब एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये टॉपिक पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि आत्मीय सभा। अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया और कब किया। ये इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट इससे बन जाते हैं कि आत्मीय सभा का गठन किसने किया और कब किया। तो देखिए आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया। और कब किया? तो वो किया था 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे आदि ब्रह्म समाज। तो देखिए दोस्तों आदि ब्रह्म समाज क्या है? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इन्होंने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया। तो ब्रह्म समाज को लोकप्रिय भी किसने बनाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा, देखिए अब तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839, ठीक है, 1839 ईस्वी में उन्होंने स्थापना इसकी की थी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब आ गया साधारण ब्रह्म समाज। देखिए साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो वो की थी 1878 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इस समाज की स्थापना ब्रह्म समाज के टूटने से हुई। तो देखिए दोस्तों कि जो राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हो जाती है? 1833 ईस्वी में। तो 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो उससे क्या हुआ? उनका जो ब्रह्म समाज था वो टूट गया। तो उनके टूटने से इन्होंने क्या नाम है कि एक समाज की स्थापना की। और उस समाज का नाम क्या है? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आर्य महिला समाज। अब ये भी एक समाज है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी पंडित रमाबाई ने। पंडित जो रमाबाई हैं वो महाराष्ट्र की निवासी थी और उन्होंने आर्य महिला समाज की उन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए स्वामी विवेकानंद की जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके अगर बचपन का नाम जानना चाहें तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। तो इनके बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। और इनके जो गुरु थे उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। अब देखिए रामकृष्ण जो परमहंस थे वो आधुनिक वेदांत और योग की शिक्षा दिया करते थे। किसकी? योग की और आधुनिक वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किया कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है। अब रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर पूछा जाए कब की तो वो की थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे लेते हैं पॉइंट कि स्वामी विवेकानंद। देखिए अब स्वामी विवेकानंद जो है वो 1893 ईस्वी में, कब? 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने हिंदू धर्म पर उन्होंने भाषण दिया। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाषण कब दिया? तो उन्होंने दिया 1893 ईस्वी में। अगर ये पूछ लिया जाए कहाँ दिया ये जो भाषण दिया था वो कहाँ दिया? तो वो दिया था शिकागो में। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इन्होंने 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी। अब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। और कब की थी? तो वो की थी 1896 ईस्वी में। और देखिए इनका जो प्रथम धर्म सम्मेलन था वो हुआ था। इसके बाद हमारा द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ। तो द्वितीय धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था पेरिस में। और कब हुआ था? वो 1900 ईस्वी में। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट बनेंगे। अगर पूछा जाए प्रथम धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था तो वो हुआ था शिकागो में।
1893 ईस्वी में, और जस्ट 7 साल के बाद द्वितीय धर्म सम्मेलन होता है, और वो होता है पेरिस में 7 साल के बाद 1900 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। और ये जो स्वामी विवेकानंद थे, ये मूर्ति पूजा के बहुत ही ज़्यादा घनघोर समर्थक थे। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। अगर वहीं राजा राम मोहन राय की बात करें तो वो विश्वास मूर्ति पूजा पे नहीं रखते थे। ठीक है। अब अगर अगला पॉइंट ले तो वो आ जाता है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इनको हम ज्योतिबा राव फूले भी नाम कह सकते हैं। ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ, तो वो हुआ 1827 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई, तो वो हुई 1890 ईस्वी में। और दोस्तों ये देखिए, ये जाति विरोधी समाज सुधारक थे। देखिए ये ऐसे समाज सुधारक थे जो समाज में कई कुरीतियां थी, जैसे जातिवाद जातिपात जो होता था उसके खिलाफ होते हैं। कौन? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। जाति विरोधी जो थे समाज, उसके खिलाफ थे ये लोग। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। ज्योतिबा राव फूले ने इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, अगर ये पूछ लिया जाए कि ज्योतिबा राव फूले की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम था सावित्रीबाई फूले। तो सावित्रीबाई फूले के साथ इन्होंने मिलकर महिलाओं की शिक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया और भारत में इसको बढ़ावा भी दिया। ठीक है। अब अगले जो हमारे समाज सुधारक आ जाते हैं, उनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, उनकी जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म होता है 1824 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में। ठीक है। और इनके अगर बचपन के नाम की अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो इनके बचपन का नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती का इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। और इनके जो गुरु थे, उनके गुरु का नाम था बिरजानंद, जो कि मथुरा निवासी थे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब आर्य समाज की स्थापना, देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और कब की थी, तो वो की थी 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और वो आर्य समाज की स्थापना की कहाँ पे थी, तो वो बंबई में। ठीक है। इसके बाद हम लोग दोस्तों देखेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, वो झूठे धर्म, कर्मकांड, अंधविश्वास, अवतारवाद, पशु बलि, यानी कि पशुओं की बलि को स्वीकार नहीं करते थे। मतलब इसका ये है कि ये जो झूठा धर्म होता था उसके खिलाफ थे, जो कर्मकांड होता था उसके खिलाफ थे, अंधविश्वास था उसके खिलाफ थे, अवतारवाद का यहाँ में मतलब आ जाता है पुनर्जन्म, जो लोग का विश्वास था कि पुनर्जन्म होता है उसके खिलाफ थे, और जो पशुओं की हत्या करके उनकी बलि चढ़ा दी जाती थी उनके भी खिलाफ थे, उनको ये स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो 1876 ईस्वी में स्वराज शब्द, अब ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्वराज शब्द को शुरू करने वाले कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 1876 ईस्वी में स्वराज शब्द को शुरू किया, जिसको भारत की आज़ादी में लोकमान्य तिलक, अब देखिए आप लोग जानते हैं कि लोकमान्य तिलक ने एक नारा दिया। वो नारा क्या था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो लोकमान्य तिलक ने ये स्वराज शब्द जो उठाया, वो कहाँ से उठाया है, वो यहीं से उठाया है। स्वराज शब्द कहाँ से उठाया है, यहीं से। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1876 ईस्वी में स्वराज शब्द को शुरू किया, और इसको जो भारत की आज़ादी में लोकमान्य तिलक ने नारे के रूप में इसे बढ़ावा दिया। ठीक है दोस्तों। अब अगर बात की जाए तो ये पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, सत्यार्थ प्रकाश को प्रकाशित किसने किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब किया, तो वो किया था 1874 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में मार्टिन लूथर किंग, अब ये पॉइंट जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में और कई बार पूछा भी गया है कि मार्टिन लूथर किंग जो है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और 1863 ईस्वी में धर्म प्रचार के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पताका, अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाखंड खंडनी पताका लहराई किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब लहराई, तो वो 1863 ईस्वी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1877 ईस्वी में, तो 1877 ईस्वी में इन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया वो कहाँ बनाया, लाहौर में।
तो लाहौर में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया 1877 ईस्वी में। और इन्होंने एक नारा दिया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया या ये कोटेशन किसका है? वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा? तो वो कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले जो समाज सुधारक हैं वो हैं विनोबा भावे। अब विनोबा भावे के बारे में हम लोग सब लोग जानते होंगे। इनकी जन्म कब हुआ? तो वो हुआ 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ और 1982 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। अब विनोबा भावे का एक बहुत ही प्रचलित आंदोलन है, उसका नाम है भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन की स्थापना किसने की? तो वो की थी विनोबा भावे ने। और देखिए कई लोग इनको कहते भी हैं, कई इतिहासकार कहते भी हैं कि गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में भी इन्हें माना जाता है। मतलब गांधी जी के जो उत्तराधिकारी थे उनको किसे माना जाता है? तो विनोबा भावे को ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। तो चलिए दोस्तों, और चलने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो आने वाली जो वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।